ओम शांति। आप सबको आज के दीपावली का मुबारक दे रही हूँ। ये दीपावली का ये त्योहार एक रोशनी का त्योहार है, क्योंकि आज दुनिया में हर एक मानव की प्रगति के लिए रोशनी की बहुत आवश्यकता है और इस सृष्टि की प्रगति के लिए भी रोशनी का आवश्यकता है। तो वास्तव में वो रोशनी कौन सी है जिसके पहचानने से हम अपना जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं, संपूर्णता की अनुभूति कर सकते हैं। आज वो पहचान ना होने के कारण ही हमारा जीवन में अपूर्णता है। तो देखिए, ये ज्ञान, ये समझ, रोशनी का समझ मिलने से ही, समझने से ही इसको दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य कहा जाता। जैसे कि सभी दीपावली के दिन आता है, बरस आता है, तो सबके मन में बहुत खुशी होती है। एक तो घर घर के सफाई अच्छी हो जाती है और दूसरा हर घर में, शहरों में, सड़कों में, सब जगह रोशनी रोशनी बहुत जगमगाता है। सबका दिल होती है वो रोशनी को देखने के लिए। घर में ज्योति जगाते हुए भी शहर में ये जगमगाने वाली ज्योति को देखने लिए, दीप देखने के लिए सब जाना चाहते हैं। इतना आकर्षण है इस ज्योति में, इस रोशनी में। तो आज आंतरिक जीवन में जो रोशनी है हमारा, वो रोशनी की पहचान ना होने के कारण मनुष्य का जीवन में जो अंधकार हो गया वो है कलह, क्लेश, अशांति, अतृप्ति, अविश्वास, एक दो के प्रति बदलाने की भावना, ये अनेक प्रकार की अंधकार छा गया है। इसलिए सच्ची दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य में यही बताया जाता, जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता, अपनी ज्योति को नहीं समझता, तब तक उसके मन के अंदर जो बसा हुआ अंधकार है उसको मिटा नहीं सकते हैं। जैसे सभी धर्म वाले कहते हैं परमात्मा को वो परम ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है तो जरूर हम बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। इसकी सच्ची ज्ञान हमें भूल गए हैं, जिस कारण दीपावली का जो सच्ची आचरण है, मूल आचरण है, वो सबके जीवन में मिस हो गया है। जैसे देखिए, आत्मा इस शरीर के अंदर होने के कारण, चैतन्य शक्ति होने के कारण ही इसको जीवात्मा कहा जाता। अगर ये चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर से निकल जाए तो इसको मृत्यु कहा जाता। तो हम अभी
जीवन में होते हुए मृत्यु समान जीवन बिता रहे हैं। चैतन्य होते हुए अपने आप को ये जड़ शरीर, नश्वर शरीर, इस शरीर को ही हम अपने को समझने के कारण ज्योति का समझ या ज्ञान हम भूल जाते हैं, इसलिए देहभान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। जब देहभान में आ जाते हैं तो सबके प्रति हमारी भावनाएं, भाव सब बदल जाता, अशुद्ध भावनाएं हो जाती हैं, व्यर्थ भावनाएं आ जाती हैं, बुराइयां सोचने लगते हैं, एक दो के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुख होवे, शांति होवे, आनंद होवे, तृप्त होवे, ये कैसे आएगा? अगर ये सभी मूल्य हमारे में होगा मन में, तो जरूर हमारा व्यवहार में भी आ जाएगा, सबको दिखाई पड़ेगा। शांति, संतुलना और सद्भावना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ सोचना, ये सब हमारे जीवन में, व्यवहार में सबको दिखाई पड़ेगा। तो आपसी संबंध, मनुष्य का संबंध जब एक दो को ये महसूस होगा इन गुणों का, और व्यवहार द्वारा दिखाई पड़ेगा, अनुभव होगा, तो आपस में संबंध भी बहुत अच्छा उत्तम हो जाएगा। आज क्या दिखाई पड़ता? हमारे में द्वेष, व्यर्थता, बुराइयां, जो हम सोच रहे हैं वो हमारे शक्ल में, हमारे व्यवहार में, हमारा कार्य में दिखाई पड़ता है सबको, जिस कारण आपसी संबंध मिलनसार नहीं है। अरे एक घर में चाहे देखिए, ब्लड कनेक्शन होते हुए भी पति पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चे बच्चों के साथ माँ बाप, उस संबंध में भी कितना फूट पड़ी है, इन गुणों का अभाव हो गया है। इसलिए किसी को एक दो के प्रति फेथ नहीं है, सभी एक दो का जीवन देख के निराश होते हैं, खुशी गंवाते हैं, सबसे दूर रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को नहीं पहचानते। खुद को ज्योति स्वरूप शक्ति ना समझने कारण दूसरों को भी हम समझ नहीं पाते, वो कौन है, उसके भाव क्या है, भावना क्या है, उनके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, ये पहचान नहीं सकते। खुद को ही नहीं पहचानते, दूसरों को नहीं पहचानते, तो खुदा को भी नहीं पहचानते। सिर्फ बोलते रहते हैं भगवान ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे, कैसे करेंगे? केवल बरस में एक दिन हम नहीं कर सकते। जैसे हर रोज भोजन करना है, हर रोज नींद करना है, हर रोज कमाना है, सब कुछ करना भौतिक रूप से, इसी तरह हमारा मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे मन में संतुलनता का अनुभव करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए, ये आत्मा का ज्ञान की अभ्यास करना बहुत जरूरी है। खुद को समझना, उसी याद से जीवन को चलाना, क्योंकि हम अपने आप को, कोई भी कमी कमजोरियों को परखने के लिए और उसको परिवर्तन करने के लिए, उसका भी आधार आत्मा स्वरूप को समझने का,
पहचानने का। तब हमारा मन में वो आत्मा की ज्योति जगेगी, खुशी से, आनंद से, संतोष से। इन गुणों से जब आत्मा जगती है, मन अच्छा हो जाता है, मन शक्तिशाली हो जाता, मन खुशी में हो जाता, आनंदमय हो जाता, तो हम दूसरों को भी जो हमारे मन में है वो दूसरों को भी देंगे। आज हमारा मन में दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं, अविश्वास है, वो आज सारा वायुमंडल में, हर घर में, समाज में, देश, विश्व तक व्यापक हो गया है। ऐसा होते होते आखिर इसका परिणाम क्या है? मन की कलमश आज एक दो को पहुंचाते पहुंचाते विश्व व्यापक हो गया है। तो आखिर जो हम कहते हैं विश्व युद्ध होगा, वो भी युद्ध, विश्व युद्ध होने का ये मन ही, हर एक का मन की स्थिति ही कारण बन जाता है। तो इसलिए हमको ये सच्ची दीपावली मनाना हो तो मन की शुद्धता, मन को क्लीन करने की बहुत जरूरत है। जब मन क्लीन और क्लियर होगा, शुद्धता होगी, स्पष्टता होगी मन के अंदर, तभी ही हम जो इस त्योहार में ज्योति स्वरूप ज्योतियों को जगा के नमन करते, परमात्मा की याद करते, वो एक दिन ना होके हर दिन हम हमारे मन में वो ज्योति स्वरूप भगवान को याद कर सकते, जिसको मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था कहा जाता। अगर हम करते जाएंगे, भगवान के साथ हमारा बुद्धि योग चला जाएगा, उनके शक्तियों की प्राप्ति होती जाती है, तो हमारा मन क्लीन और क्लियर होता जाएगा। जिसका माइंड भगवान के साथ क्लियर है, जब चाहे तब भगवान को याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब मनुष्य को बहुत समस्या होती, तकलीफ होती, कष्ट होते, परिस्थितियां आती, तभी ज्योति जगा के पूजा करना, याद करना नहीं, सच्ची दिल से याद करना है। तो मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। मन की शुद्धता के लिए आत्मा की पहचान, आत्मा का स्वरूप का स्मृति और उस स्थिति का अभ्यास और रोज करने की आवश्यकता है। और परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन निरंतर जोड़ने का भी बहुत आवश्यकता। तब हम सच्ची दिवाली मनाएंगे। हर एक का मन में ज्योत जग जाएगा, घर घर में जग जाएगा। आज स्थूल रूप से जग रहा है, लेकिन हर एक के मन में नहीं जग रहा है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से हर एक का मन से लेकर घर, समाज, देश, विश्व में ये सच्ची रोशनी जगमगाएगा। वही सच्ची दीपावली है। इसी लक्ष्य को लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान सुनाते हैं, सबको सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाते हैं। इसी लक्ष्य से हर एक के मन, वचन, कर्म को श्रेष्ठ बना के, शुद्ध पवित्र बना के, आपसी संबंध को स्वच्छता और उत्तम बना के, और प्रकृति और वातावरण को श्रेष्ठ बना के, अपने मूल्यों को
जीवन में धारण करके उसके प्रभाव से सारी दुनिया को या फिर से इस विश्व में शांति स्थापन करके सद्धर्म को स्थापन करने का महान कार्य या इस राजयोग के द्वारा परमात्मा करा रहे हैं। तब जो हम इस त्योहार में एक विशेष संभ्रम मनाते हैं और कोई त्योहार में नहीं मनाते, वो है बड़े बड़े शब्दों से जो बारूद जलाते हैं उसको कितना खुशी से जलाते हैं, जला करके उसका साउंड, उसका शब्द सुनने में ही बहुत खुश हो जाते। वास्तव में ये दुनिया जो अधर्म हो गया है, इस अधर्म को परिवर्तन करने के लिए, सद्धर्म को स्थापन करने के लिए इस कलयुग का जो महाविनाश होगा वो है बड़े बड़े बॉम्ब्स जो बना हुआ है हर एक देश में, सब बॉम्ब सभी फट जाएगा, तभी ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। आज इसी हर साल में थोड़ा थोड़ा बारूद चला के बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये दुनिया को ही परिवर्तन करने का बारूद फटेगा। हर रोज हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश के साथ बम्स फटेगा, युद्ध होगा, दो देश का छिड़ेगा तो सारे विश्व छिड़ जाएगा, विश्व युद्ध होगा। ये सब सिर्फ सुन रहे हैं, आखिर एक दिन जरूर होगा। तो आइए हम सभी वो विश्व युद्धों के, विश्व परिवर्तन के पहले हमारे मन के युद्ध को समाप्त करके, मन को शक्तिशाली बना करके, मन के अंदर सद्गुणों का जो रोशनी है वो जगमगा करके अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन सफल बनाते हुए सारी दुनिया की सच्ची रोशनी द्वारा दुनिया का परिवर्तन करने की कार्य में हम सब योगदान देंगे। हमारा मन, वचन, कर्म, संबंध, तन, मन, धन सभी इस कार्य में सफल करेंगे। इसी विश्वास से सच्ची दीपावली हम सभी मनाएंगे। सिर्फ बरस में एक दिन नहीं, हर दिन दीपावली मनाएंगे। सबके जीवन का ज्योत जगाएंगे, पहले खुद की, फिर सबकी, फिर सारी दुनिया की ज्योत जग जाएगा। तो ऐसी दीपावली मनाने का ही हम सब लक्ष्य रखेंगे। ओम शांति।